हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज मैथ्स का न्यू चैप्टर, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये चैप्टर जो है ये बोर्ड की एग्ज़ाम में, जो खास करके बेसिक मैथ्स में उन लोगों के लिए 14 मार्क का चैप्टर है। और अगर एक ही चैप्टर आपको 14 मार्क्स देता है, वो भी बहुत इजी चैप्टर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इस चैप्टर में अगर देखा जाए ना, तो कुछ ज़्यादा आपको कोई सम्स करने नहीं है या ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। कुछ नॉर्मल सी फॉर्मूलाज है, बस वो याद कर ली और आपके सम्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, पर ये चैप्टर को आप समझोगे बहुत ध्यान से, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। बस अगर उतना कर लिया तो आप ये चैप्टर अच्छे से बोर्ड की एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए 14 मार्क का चैप्टर है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो हम आ जाते हैं बोर्ड की तरफ, ठीक है। थैंक यू। चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। चलो, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है इज चांसेस। देखो, प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है चांसेस। चांसेस का मतलब कि कितनी संभावनाएं, ये इवेंट होने के चांसेस कितने हैं। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज 1। देखो, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होगी ना, उन सबका टोटल ऑलवेज 1 होगा। अब होने वाले इवेंट, नहीं होने वाले इवेंट, सबको मिलाकर आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो, 0 से बड़ा होता है, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा, एंड लेस देन 1, और 1 से कम होगा। प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। जो भी इवेंट ऐसे हैं जो होने वाले हैं कंफर्म, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैन नॉट हैपन इज 0। जो इवेंट होने वाले हैं श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, और जो इवेंट नहीं होने वाले हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1। सो पहले ब्लैंक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। यानी जो इवेंट 1 जो है, इवेंट ई और नॉट ई का जो आंसर होगा दैट विल बी 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। देखो, जो नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, उसका होगा आंसर 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, भाई ये पक्का है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है सन राइजेज इन द वेस्ट, नहीं, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, जो सर्टेन है, पक्का है, भाई होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इनको हम बोलते हैं श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है, कि भाई जो पक्का होने वाला है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जितने भी इवेंट है उन सबका टोटल करोगे आप, प्रोबेबिलिटी के होने वाले, नहीं होने वाले, उनका आंसर होगा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि देखो, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है वो 0 से बड़ी होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ तक ब्लैंक सबको समझ में आ गई। अब आप ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम, ये आपकी बोर्ड की एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके पीछे मथना नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो चीज़ें नहीं आने वाली है भाई, उसके लिए हम कोई बिना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अच्छा, इनमें से कौन सा है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं हो सकता है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि देखो, प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। चलो जरा ढूंढ लेते हैं। तो इनमें से डायरेक्ट आपको आंसर पता चल जाता है बी, क्योंकि ये तो माइनस में आ रहा है, और माइनस होता है वो 0 से कम होता है। तो बाकी हमें कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, यहाँ पे समझ में आ गया कि ये माइनस वाला है, मतलब 0 से बिलो है, और हमने पढ़ा था कि आंसर जो है वो 0 से कम नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -1.5। सबको समझ में आ गया। चलो दूसरा, इफ PE इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E।
अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि देखो कोई भी इवेंट होता है या कोई इवेंट नहीं होता है, दोनों को मिलाकर आंसर 1 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, PE, ठीक है, प्लस P नॉट E, नॉट E ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। ये दोनों को प्लस करो तो 1 होना चाहिए। इवेंट E और नॉट E दोनों को मिलाकर आंसर शुड बी 1। हर एक इवेंट का सारा जितना भी टोटल करो 1 होना चाहिए। अच्छा, मुझे E दिया है 0.05, मुझे फाइंड करना है नॉट E, इवेंट नहीं होगा वो चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन को ऐसे ले लेता हूँ, देखो नॉट E इज इक्वल टू 1, और इसको मैं यहाँ पे जंप करा दूंगा, ठीक है। इसको अगर मैंने जंप करवा दिया तो ये हो जाएगा -0.05, क्लियर। तो ये हो जाएगा P नॉट E इज इक्वल टू, देखो 1 में से -0.05 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी 0.95, ठीक है। आप माइनस करोगे, अब कई स्टूडेंट्स को माइनस अगर नहीं आ रहा है समझ में तो बता देता हूँ, देखो 1.00, 1 में से ये माइनस होगा ना, तो 1.00 माइनस 0.05 कर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 10, यहाँ पे हम कर देंगे 9, यहाँ पे कर देंगे 0, सब्ट्रैक्शन हम करेंगे ना, तो 10 में से जाएगा तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, क्लियर। अगर किसी को सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आएगी कैसे हुआ तो ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। सबको आ गया समझ में। चलो अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। अब करते हैं 6th नंबर का सम। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। अब देखो एक बैग है, उस बैग के अंदर आपके पास लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब मालिनी करके एक लड़की है जिसने भाई वो बॉक्स के अंदर होगा कैंडीज, तो वहां से हाथ डाल के कैंडी निकाली विदाउट लुकिंग, उसने देखे बिना ही कैंडी निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। चलो अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी इन इवेंट्स की, ये जो 2 इवेंट्स हमें दिए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप पहले सबसे पहले तो सम को समझो कि आपके पास सेफ कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, उसने लिख के दिया है कि उसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है, ठीक है। तो मालिनी अगर वो हाथ डाल के उसमें से कैंडी निकालेगी तो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगी ना, और तो कोई फ्लेवर की निकलेगी नहीं। चलो तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकल सकती है भाई, नहीं निकल सकती क्योंकि उसमें तो लेमन फ्लेवर्ड ही है ना। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब आपके पास लेमन फ्लेवर कैंडी हो तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कैसे निकलेगी उसमें से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0। और लेमन फ्लेवर कैंडी, अच्छा अब उसके अंदर सारी लेमन की फ्लेवर्ड ही है, ठीक है। तो भाई अब वो हाथ डाल के जब निकालेगी तो उसमें से लेमन फ्लेवर ही निकलेगी और तो कोई निकलेगी नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1। श्योर है, श्योर इवेंट है कि भाई ये जो है इसमें से लेमन फ्लेवर ही निकलेगी। और ये जो है वो नॉट श्योर इवेंट है, बिकॉज ये भाई ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। चलो आ गया समझ में सबको, फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 पर, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मतलब ये हमसे बोल रहा है कि भाई 3 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 2 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सेम बर्थडे नहीं आ रही है, वो 0.992 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो फिर अगर 3 में से 2 जनों की सेम बर्थडे आ रही हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे दी है 0.992। तो 2 स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चलो हम यहाँ पे पहले सपोज कर लेते हैं नहीं होने की, जो उसने हमें दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे P ब्रैकेट में E, नहीं होने के लिए देखो ये नॉट E है, ठीक है, प्लस होने की, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, हमने आगे पढ़ लिया था ना, ठीक है। अब नहीं होने की जो है उसने दी हुई है
कि भाई सेम बर्थडे नहीं है दो स्टूडेंट्स की, तो उसने पूछा है कि होने की क्या होगी, तो वो तो हमें पता नहीं है। चलो भाई हम ढूंढ लेंगे इसको, इज इक्वल टू 1। तो हम करेंगे P, हम अपना इक्वेशन बना लेंगे 1 और इसको जंप करा देंगे यहाँ पर, तो 0.992। क्लियर। तो जब हम माइनस करेंगे इसको तो इसका आंसर हो जाएगा 0.008। ठीक है, चलो कैसे 008 हुआ माइनस करके देख लेते हैं। ठीक है, 1.000। देखो आप पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो लगाना चाहो लगा सकते हो, और हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट है इसलिए हमने 3 ज़ीरो लगाए। अब माइनस करेंगे 992। ओके चलो, तो 10 9 9 0, ये तो आ गया भाई, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, ये 0, इसका भी 0। ठीक है, ये 0 हो गया, पॉइंट इसका भी 0 हो गया, तो आंसर विल बी 0.008। ठीक है, आ गया भाई सबको समझ में। उसने बोला था कि दो स्टूडेंट की एक साथ बर्थडे नहीं आ रही है, वो 0.992 है, तो एक साथ में दो स्टूडेंट की बर्थडे साथ में आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, चलो अब बाकी के जो सम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिपेयर करके दूंगा। ये लंबा हो जाएगा नहीं तो बहुत काफ़ी वीडियो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।